गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की बिहाई बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। और इसके जो राइटर हैं डेब्राउ कावले। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम एवलिन ग्लैनी है, जो एक बहुत तालवादक थी। वह पूर्णतः के साथ करीब 1000 वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी, जबकि वो बहरी थी और आसानी से उनको सुन भी सकती थी। वह जस्ट 8 इयर्स ओल्ड की थी जब उसकी माँ ने यह महसूस किया कि वह सुन नहीं सकती है, और जब वह 11 इयर्स की थी तब स्कूल में उसकी इस बहरेपन के बारे में पता चला। वह संगीत को अपना भविष्य बनाना चाहती थी, लेकिन मोस्टली जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया। लेकिन एक अध्यापक था जिसका नाम रॉन फोर्बेस था। वो एक तालवादक थे। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्प की। वह शारीरिक अयोग्यता से लड़ी और हमारी शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। और क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने उसकी जो सुनने की जो पावर थी वो छीन ली थी। बट सी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहते हैं कि भगवान कोई चीज़ छीन लेता है तो उसको कोई दूसरी चीज़ भी देता है जो उससे और ज़्यादा बेटर हो। वट वी हेयर सी फील्स। जो कुछ हम सुनते हैं उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। इतनी अच्छी तरह से उसको फील करती है जितना कि हम सुनते हुए भी उसको फील नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करती है, वर्णन करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। ये जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में है हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी अयोग्यता के खिलाफ वो लड़ी। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। रस आर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और उस समय जो प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ थी वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन चलती थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस था। और उस समय जो आदमी थे वो अपनी पोजीशन के लिए एक धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। उसकी मात्र आयु 17 ईयर्स थी, लेकिन उसको देख कर ये नहीं लगता था कि वो 17 ईयर्स की थी। उससे वो छोटी दिखाई देती थी। वो नर्वस, वो परेशान दिखाई दे रही थी, यट एक्साइटेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। एज, क्योंकि सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को उसने महसूस किया। क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, उसने उस वाइब्रेशन को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक बहुत बड़ी म्यूजिक एकेडमी है और उसमें ये उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग और ड्रीव हुई थी इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। वह स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और जो टीनेजर होती है उसके लिए
पहला जब वो म्यूजिक एकेडमी में जाती, रॉयल एकेडमी में म्यूजिक के लिए जाती है, तो उसमें वो डरी हुई थी, थोड़ा सा उसके अंदर भय था। बट दिस एस्पायरेशन म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा, वो हमारे लिए प्रेरणा बन गई और उसने बहुत बड़े चैलेंज का सामना किया देन मोस्ट, दूसरों की अपेक्षा। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से गहरी थी, वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग, उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। हैड बिन ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसकी जो सुनने की जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ ने देखा कि कुछ तो उसकी बेटी के साथ गलत है। वैन द 8 years ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड सी डिडंट मूव, वो वहाँ से नहीं हिली। बार बार वहाँ से आवाज़ आ रही थी एवलिन के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं हिली। तब उसकी माँ ने नोटिस किया कि जो मेरी बेटी है उसकी सुनने की जो पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, वो कहती है कि मैंने एकदम महसूस किया कि वो नहीं सुन सकती है। सेज एसाबेल ग्लैनी, उसकी माँ कहती है, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, जो उसकी बढ़ती हुई जो डीपनेस थी, जो उसका बहरापन था, वो कई साल तक तो छिपाने में सफल रही अपने दोस्तों से और टीचर्स से। बट बाई द टाइम सी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके जो चिन्ह थे और ज़्यादा बेकार होते जा रहे थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को विनती की, प्रार्थना की, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, वहाँ दिखाओ इसको। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब वहाँ जाके उसको पता चला कि दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, उसकी जो सुनने की जो पावर है वो खराब हो चुकी है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी जो नर्व थी, जो नसें थी, वो धीरे धीरे खराब होने के कारण उसकी जो पावर सुनने की वो खराब हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन्होंने सलाह दी कि इसको सुनने वाली जो एड होती है, सहायता सुनने वाला जो यंत्र होता है वो उसको फिट कर दिया जाए। एंड सेंड टू स्कूल फॉर डीप, और जो बहरों का जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन कहती है, जब ये डॉक्टर ने कहा उसके पेरेंट्स को जो एडवाइस दी बहरों के स्कूल में जाने के लिए, तो कहती है कि एकदम मेरे आगे अंधेरा छा गया, संसार मेरे लिए एकदम ब्लैक दिखाई देने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी, वो हथियार डालने वाली नहीं थी। सी वो डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो दूसरे लोगों की तरह वो सादा जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो म्यूजिक में उसकी जो रुचि थी उसको जारी रखा। वन डे, एक दिन, सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन के ऊपर प्लेइंग कर रही थी, संगीत बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसको निरुत्साहित किया, उसका हौसला तोड़ दिया। बट परक्यूनिस्ट रोन फोरबेस, एक जो था तबला वादक रोन फोरबेस, स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी उस पोटेंशियल को, उसकी उस योग्यता को जांचा, परखा और उसको सहारा दिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अब उसने 2 बड़े ड्रम्स लिए और भिन्न भिन्न उसने उसमें धुन निकाली। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसने कहा कि सुनिए लेकिन अपने कानों से मत सुनो इसको। ही वुड से, वो कहता, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे जो तरीके से अपनी जो सेंसेज है उनसे सुनने का प्रयास कीजिए। सेज एवलिन कहती है,
सडनली आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी छाती के ऊपर, कमर से ऊपर जो ड्रम है उसकी आवाज़ को मैं सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे जो कमर से नीचे का हिस्सा था वहाँ से मुझे कम सुनाई देती थी। फोरबेस रिपीटेड एक्सरसाइज, अब उसने उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन को पता लगा दैट सी कुड सेंस हिज सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में वो बहुत सी बातों को सीख सकती है, सुन सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना अब माइंड खोल लिया था, अपना माइंड बना लिया था। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन के थ्रू मैंने अपने माइंड और शरीर को तैयार कर लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और आगे एक कार्य बचा हुआ था, कठोर मेहनत और दृढ़ निश्चय। यदि इसके अंदर मैं आत्मविश्वास और कठोर मेहनत डाल दूंगी तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उस एंगल के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टोल्ड टू यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम भी गई विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम उस समय सी वॉज 16, उसकी आयु 16 ईयर्स थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड किया कि उस संगीत ही उसकी जिंदगी है, संगीत को ही अपनी जिंदगी बनाने का उसने मन बनाया। सी ऑडियंस्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और आज तक उस एकेडमी में इतने अच्छे मार्क्स किसी ने प्राप्त नहीं किए जितने कि ग्लैनी ने प्राप्त किए थे। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब वो थोड़ी सी मूव हो गई ऑर्केस्ट्रल वर्क से, अब वो सोलो परफॉर्मेंस में उसने रुचि लेनी शुरू की। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, 3 साल के अपने कोर्स के अंत तक, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे उसने इनाम जीत लिए थे। अपने 3 साल के कोर्स में बड़े बड़े इनाम जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, इसके लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उसने कभी भी ये नहीं स्वीकार किया कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप ये जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो अपने ऊंचे स्थान पर भी पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली कि वो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से लगभग हजारों वो धुन बना सकती थी, अलग अलग तरीके से बजा सकती थी। एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स, और उसको इंटरनेशनल शेड्यूल में आमंत्रित किया गया। इट इज़ द intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, बिना सुने हुए एवलिन को देखना एक बहुत ही अच्छा लगता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे साथ 2 घंटे के डिस्कशन के बाद, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस्ड नहीं किया। हमारी उसके साथ 2 घंटे तक बातचीत हुई और उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। हम जो कहते थे उसका तुरंत रिप्लाई कर देती थी। मीन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती है, जिन आदमियों की दाढ़ी होती है उनसे मुझे डर लगता है, वो मुझे परेशान करते हैं। वो हंसते हुए कहती है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल उसके लिप्स को देखना ही नहीं था, इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा देखना ज़रूरी था। स्पेशली द आइज़, उसकी आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिप, वो अपनी स्कॉट की तो रहने वाली थी, जो उसकी लैंग्वेज बोलती थी वो इतनी फराटेदार बोलती थी, उसमें कोई भी कमी नहीं आती थी, कोई भी गलती नहीं करती थी।
क्योंकि वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन जब भी कोई उससे बातचीत करता था तो उसका बिना कोई मिस्टेक किए वो उसका जवाब देती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरे जो स्पीच होते थे बिल्कुल साफ़ सुथरे होते थे। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, उसके बाद मैं नहीं सुन सकती थी। सी से जो कहती है बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न, लेकिन वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि उसने उसको कैसे मैनेज किया। टू लर्न फ्रेंच, उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और जो जैपनीज मेन भाषा थी उसको भी उसने ग्रहण किया। उसके बारे में नहीं बता सकती है। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो कहती है इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूजिक है वो म्यूजिक मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में दौड़ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में चुभन करता है, गुदगुदी पैदा करता है। माई चिक बोन्स एंड इवन माई हार्ट, मेरे हेयर में, मेरी गालों में, हर जगह ये मुझे गुदगुदी करता है। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, वो महसूस कर सकती है कि जो साउंड है वो उसकी उंगलियों से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स होता है, जो तबला होता है, जब उसके आगे वो झुकती है, सी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो महसूस कर सकती है कि ये जो धुन है वो सीधे उसके बॉडी में बहती हुई महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मंच के ऊपर, सी रिमूव हर शूज, वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, नंगे पैर से वो वाइब्रेशन उसके शरीर में, उसकी टांगों से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, ये हैरानी की बात नहीं थी। एवलिन डिलाइट्स, वो खुश होती है हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस को खुश भी करती है। इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहता है उसकी प्रशंसा करते हुए, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की पावर छीन ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उससे भी बेहतर चीज़ उसको वापस दे दी थी। वट वी हियर सी फील, जो कुछ हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं अच्छे ढंग से वो उसको महसूस करती है, सुन सकती है। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेस, वो स्वीकार करती है दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, सिर्फ यही कहती है कि मुझे हमेशा, वो कहती है कि बड़ी मुश्किल था मेरे लिए काम ढूंढना। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं हमेशा काम चाहती थी। ओपन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन से कहीं ज़्यादा मैं हार्डर काम चाहती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मियस, लेकिन इनाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, लगातार मैंने क्लास अटेंड की, सभाएँ अटेंड की। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल में, और कैदियों के लिए वो फ्री ये सब इकट्ठा किया करती थी। नृत्य का प्रोग्राम, म्यूजिक का प्रोग्राम आयोजित किया करती थी, कोई उसकी फीस नहीं लिया करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो यंग म्यूजिशियन थे, जो युवा संगीतकार सीखना चाहते थे, उनको वो ज़्यादा, उनकी क्लास को लेना वो ज़्यादा प्राथमिकता समझती थी। एन रिचिलियंस ऑफ द बीथहोवेन्स फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, वो उसको जो बीथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के लिए वो हमेशा चंदा दिया करती थी, और वो कहती थी सी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो ये संस्था थी वो हमेशा इसकी बड़ाई करती थी, और ये कहती थी कि ये जो बहरे लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये चमकता हुआ, एक उभरता हुआ एक प्रेरणा का स्रोत है। देसी, वो देखते हैं दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो,
और वो इसके माध्यम से वो देख सकते हैं कि जहाँ वो चाहे वो जा सकते हैं, जो भी वो मंजिल चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, उनका जो भी टारगेट है वो प्राप्त कर सकते हैं एवलिन का एग्जाम्पल देखकर। बहरी होते हुए भी उसने म्यूजिक को अपना सब कुछ माना और उसमें एक बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। और एवलिन ने वो प्राप्त किया एक छोटी सी एज में, इतनी एज में, इतनी डबल एज में भी जो दूसरे लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो लोग डबल एज में भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, उससे आधी एज में ही एवलिन ग्लैनी ने वो हासिल कर लिया। शी हैज़ ब्रोट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा के सामने उस संगीत को लेके आई एंड डेमोस्ट्रेटेड, और उसने प्रदर्शन किया, डेमो दिया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ज़्यादा छूने वाला हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उनको उसने प्रेरणा दी, एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप हुआ करते थे, जो शारीरिक रूप से विकलांग हुआ करते थे, उनके लिए एक एग्जाम्पल थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, यदि ये कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने मिलियंस लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी और एक प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। क्योंकि लोगों ने देखा कि ये जो बहरी होते हुए भी यदि ये इतनी उपलब्धि हासिल कर सकती है, संगीत को अपनी लाइफ बना सकती है, अपना टारगेट बना सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो एवलिन की जो बायोग्राफी है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमें उससे बहुत सीख मिलती है कि नथिंग इम्पॉसिबल फॉर ए मैन इफ ही हैज़ ए सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आदमी के अंदर आत्मविश्वास है तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है। होपिंग दैट डियर स्टूडेंट्स you got this chapter in a better way. Thank you. Have a nice day.